के जांघे में मनोज पहलवान जालम, ये डार्क नीले रंग के जांघे में नी कैप लगाए हुए, एक थोड़े लंबे कद के हैं, एक थोड़े छोटे कद के हैं, एक थोड़े सांवले कद के हैं, एक गोरे कद के हैं, और एक दंगल की अंतिम कुश्ती होने जा रही है। दंगल की अंतिम कुश्ती होने जा रही है। दर्शक टकटकी लगा के इस कुश्ती का आनंद ले रहे हैं। शानदार कुश्ती, हौसला सीने में हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। कौन कहता है आसमान में से रात नहीं हो सकता? एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो। ये शानदार कुश्ती चल रही है अखाड़े के बीच में। हिम्मतें मरदा तो मदने खुदा। कुश्ती चल रही है और बड़ी कुश्ती है, वेटेड कुश्ती है, 100 kg के आसपास की यह कुश्ती है, बड़ी कुश्ती है। परिणाम तो कोई नहीं जानता। कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, कर्म पर ध्यान दीजिए, फल तो ऊपर वाले के हाथ में आएगा। आपके कर्म में, आपके प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जहां कर्म से भाग्य बदलते नित गाई जाती गीता है, ये वह भारत भूमि है, यह वो बुंदेलखंड की धरती है। कुश्ती थोड़ी सी जाम सी हो रही है, चलती रहनी चाहिए, बैठ नहीं हो कुश्ती, कुश्ती चलती रहनी चाहिए। रेफरी महोदय भी ध्यान देंगे, अपने आप को थोड़ा मूर्ख वृद्ध हो गई है कि धक्का धुक्की न लगे। पहलवान को तो बेटे छोटे मोटे पहलवान है तो साथ देते हैं रेफरी महोदय, लेकिन वजनी लड़के हैं ना, थोड़ा ध्यान लगाए रहेंगे। अच्छी कुश्ती चल रही है अखाड़े के बीच में, अंतिम कुश्ती चल रही है और यहाँ पर दांव लगाया था, नीचे ले गए हैं, लेकिन नीचे से भी कुश्ती होती है और ऊपर से भी कुश्ती होती है, इसलिए दोनों के चांस। लेकिन इसमें अभी डिफेंस वहां पर किया है, पहलवान ने अपना बचाव किया है, अटैक तो किया था लेकिन वहां से बचाव हुआ है पहलवान का। कुश्ती जोरदार चल रही है, जीदार चल रही है। जब एक मां के लाल से दूसरी मां के लाल का पारा पड़ता है तब चिंगारी से चिंगारी उड़ती है। हाँ, योगी जी क्या कहते थे, मैं मई जून में शिमला बना देता हूँ। हाँ, तो नवंबर दिसंबर में अगर कहीं राजस्थान बना दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसलमेर बना दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, ठंडी आपको लग रही होगी लेकिन उनके खून में इतनी गर्मी है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंतिम कुश्ती चल रही है और जोरदार कुश्ती चल रही है अखाड़े के बीच में। बहुत अच्छा प्रयास किया पिपरारी के ग्राम प्रधान भाई सुरेंद्र सिंह जी और उनकी समस्त टीम को, समस्त आयोजन समिति को मैं कोटि कोटि बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इतना सुंदर आयोजन उन्होंने किया। 14 जनवरी को जौहरपुर में विशाल दंगल होने जा रहा है और एक सूचना जो मुझे उत्तर प्रदेश स्तर का दंगल होने जा रहा है 14 जनवरी को जौहरपुर में। ठाकुर अभिनय सिंह पहलवान झींझक जो उत्तर प्रदेश केसरी है वो पधार रहे हैं। एक सूचना है, इस साल दिवाली 2 बार मनाई जाएगी और दोबारा दिवाली 22 जनवरी को मनाई जाएगी जब अयोध्या में श्री रामलला अपने मंदिर पर विराजित होंगे। सबको अपने दरवाजे में कम से कम 5 पात दिए, 500 जलाए तो आपकी खुशी की बात है, पर 5 दिए जलाकर रामलला का स्वागत करना है। 22 जनवरी को कोई ऐसा घर नहीं बचे क्षेत्र में जहां के नागरिक हैं जहां 22 जनवरी को दोबारा दीपावली 500 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद सियापति रामचंद्र जी हमारे विराजित होने जा रहे हैं। इसलिए 22 जनवरी को आप सब लोग दीपावली उत्सव मनाएंगे। राम जी विराजित हैं अपने स्थान में, बाबा विश्वनाथ भी विराजित होंगे, हमारे बाके बिहारी भी विराजित होंगे। ये 500 वर्षों के संघर्ष गाथा की पूर्वजों का ये गौरवशाली पल आपके जीवन में आया है, आप वंचित न रहे। 22 जनवरी को अपने घरों को दीपावली से सजा दे, क्योंकि हमारे रामलला आ रहे हैं। क्योंकि राजा तो केवल राम हो सकते हैं, बाकी सब प्रजा ही हो सकती है। बोलो राम राजा सरकार की, सियावर रामचंद्र जी की। देखिए वीर बजरंग बली जब विराजित होते हैं
तब ये दंगल होता है। अतुलित बल धाम हम शैलाभ दे, हम वो भी हमारे ठाकुर जी के नित्य चरण की सेवा चाहते हैं। ये चीज है। और महाराज भी देखेंगे कोई दिक्कत जैसी परेशानी ना हो। अच्छी कुश्ती चल रही थी और क्या प्रॉब्लम आई है कुछ समझ में नहीं आई मेरे बात। कुश्ती चल रही है, बड़ी कुश्ती है। ऐसा कोई भी फाउल डाउन न लगाए जिससे किसी पहलवान का अंग भंग होने की संभावना हो। ये खेल है, किसी की जान जोखिम में न पड़े। रेफरी देखेंगे कि फाउल डाउन न लगे। कुश्ती चल रही है अखाड़े के बीच में। यही रात अंतिम, यही रात बाकी। और अंतिम कुश्ती चल रही है। आप पिपरारी में फिर एक वर्ष बाद आपको कल विशाल धनुष यज्ञ है पिपरारी में, उसका भी आप लोग आनंद लेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से उद्घोषक के रूप में जो हमारी भूमिका जितने समय के लिए रही, उसके माध्यम से हमने आपको जो जरूरी सूचनाएं थी वो आपको प्रदान की। सारे मीडिया के कर्मचारियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। सारे पधारे हुए अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और जिन अतिथियों को आपने आयोजन समिति ने बुलाया, आयोजन समिति का अतिथियों की ओर से आभार है। ग्राम प्रधान पिपरारी का, हमारे बबलू भैया का, उनकी समस्त टीम का हम आभार प्रदर्शित करते हैं जो उन्होंने खतियार तक संदेशा भिजवाया कि लल्ला भैया आपको पिपरारी के दंगल में आना है, तो हम जरूर आए। और प्यार से जब कोई बुलाता है तो आना ही होता है, अपनों का कार्यक्रम है, अच्छा आयोजन है। हमारे गुरु प्रसाद जी तिवारी जी जो वरिष्ठ एडवोकेट है, वो दंगल आयोजन समिति में है, बीच बीच में निर्देश देते रहे। उनकी भी बड़ी अच्छी भूमिका रही इस आयोजन समिति में, उनका भी साधुवाद है, धन्यवाद है। आपके पिताजी खतियार इंटर कॉलेज में बहुत अच्छा हिंदी का अध्यापन करते रहे। और कुश्ती बड़ी है, अब एक गर्म हुई है। गणेश जी चले गए हैं, वो कहते थे गर्म होगी तो परिणाम आएगा, लेकिन गर्म होने के बाद आप चिंता न करो, समय की कोई बात नहीं, अंतिम कुश्ती है, चलने दो थोड़ी देर 5-10 मिनट। हाँ, जब तक दोनों लड़ने का शौक पाले हों तब तक इनको लड़ने दो, उसके बाद तो वीर बजरंग बली की जय होना है। हाँ, शायद कोई परिणाम आ जाए, लेकिन परिणाम जब आना होता है तो परिणाम तो 1 सेकंड में आ जाता है। लेकिन बड़े पहलवान है, थोड़ा टाइम लग रहा है, परिणाम आएगा नहीं आएगा ये तो वक्त के गर्भ में है। लेकिन कुश्ती फिलहाल चल रही है जालौर और उन्नाव के पहलवान के बीच में। और दोनों पहलवान कुश्ती लड़ते हुए, शीत लहर काफी तेज है, पहलवानों को तो गर्मी लग रही, लंगोटा लगा के लड़ रहे हैं। रात होती तो सबको रजाई ओढ़नी पड़ती, लेकिन दर्शक जाएंगे तो उनको जरूर शीत का, जो दूर से आए हैं थोड़ा सा, विशेषकर जो मोटरसाइकिल में आए हैं, उनको थोड़ी ठंडक लग सकती है। और समय घोषित करेगा